नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। बहुत से मुझे कमेंट आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेडिंग अलाउ है, आप जो है वो गलत बता रहे हो या फिर वो कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग करेंगे तो फिर जॉब भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर दूँ आपको। ये जो है आपका यहाँ पे देखो 20 मार्च का जो है सर्कुलर है। यहाँ पे स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज़ ये सब पे जो है सब पे एक ही लागू होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। वो जो है लॉ एक तरह से बना ही लेते हैं। सिंपल टर्म में समझो, आपका काम और गवर्नमेंट जॉब पे हो तो 9 टू 5 आपको अपना काम पे डिवोट करना है। और 9 टू 5 जो है मार्केट चलता है 9:15 से लेके प्री मार्केट ले लो तो 9 एएम से लेके आपको 5 पीएम तक करेंसी तक जो है आप कर सकते हो। नाइट को कमोडिटी भी कर सकते हो। तो ध्यान रखना सर। कुछ और सवाल आते हैं सर, मैं 5 पीएम के बाद क्या कमोडिटी कर सकता हूँ? तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं हुआ है। आपको सीधा लिखा हुआ है कि आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। ध्यान रखना। तो ये जो है वो सब पे लागू होता है, करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी। या अगर सर मैं हॉलीडे ले लूँ तो 1 महीने की छुट्टी ले लूँ तो सर जिस दिन मैं छुट्टी ले लूँ उस दिन मैं जो है क्या कर सकता हूँ क्या? तो ये आपको जो है अलाउ नहीं करता है गवर्नमेंट। सिंपल है, चीज़ें यहाँ पे देख लो। ये जो है आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बीवेयर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यू मे लूज योर सर्विसेज फॉर फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यहीं पे जो चीज़ें बताई गई है वही है। मैं बता दूँ आपको, पेंशन क्या जा सकती है, क्या हो सकता है, कितना पेनल्टी लग सकती है, तो वो चीज़ें जो है बताने वाला हूँ। ये आपका जो 20 मार्च का सर्कुलर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग। सिंपल है, टू ऑल। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर रूल इतना ऑफ इतना विच इज प्रोवाइडेड अंडर। देखो, नो मेंबर ऑफ द सर्विसेज शैल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक्स, शेयर्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स, but this provision will not apply to occasion investments made under stockbrokers or other persons duly authorized on license under the relevant law। इसका मतलब क्या हुआ है? आपको स्पेकुलेट नहीं करना है। स्पेकुलेट का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली बाय और सेल। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फ्रीक्वेंटली परचेज और सेल ऑफ बोथ ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज और अदर इन्वेस्टमेंट्स शैल बी डीम्ड टू बी स्पेकुलेशंस विद इन द मीनिंग ऑफ द सब रूल। दिस सब रूल सिंपल टर्म है। मतलब स्पेकुलेशन का मतलब यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंटली बाई सेल करते हो, फ्रीक्वेंटली में यहाँ पे लिखा नहीं गया कि डेली करना है आपको, या फिर आपको 15 दिन पे करना है, या फिर आपको हफ्ते में करना है। फ्रीक्वेंटली का मतलब अगर आप वही काम कर रहे हो, मान लो कि आप 10 दिन पे कर रहे हो, 5 दिन पे कर रहे हो, या दिन आपने साल में 100 बार किया, तो उसको फ्रीक्वेंट मान सकती है गवर्नमेंट। यहाँ पे रूल्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है, लेकिन आपको बोला गया है कि आपको स्पेकुलेट नहीं करना है, मतलब फ्रीक्वेंट बाई सेल नहीं करना है। तो एफ एंड ओ वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं वो तो आप भूल ही जाओ, चाहे वो करेंसी हो, कमोडिटीज हो, या फिर मान लो कोई प्रॉपर्टीज भी हो जहाँ पे आप एक्टिवली फ्रीक्वेंटली बाई सेल करते हो, तो वो भी आपको अलाउड नहीं है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। नो मेंबर्स ऑफ द सर्विस सेल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक्स। ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपका अपडेट है वो 20 मार्च 2023 को हुआ है, तो इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं। आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती है। ध्यान रखना, बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट में भी नहीं करती है। अगर मान लो फैमिली मेंबर आपका जॉब नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है आप ही उनको पैसे दिए हो। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत ध्यान रखना। और जो भी इनकम होंगी तो वो आपके ही इनकम टैक्स स्लैब में ऐड होने वाली है। ऐसा नहीं कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप अर्निंग मेंबर हो और 5 मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पैसे, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो उनका होगा। नहीं, जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। ध्यान रखना वो चीज़ें। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली बाई सेल आप नहीं कर सकते, वो स्पेकुलेशन में आता है। आप इसका कोई दूसरा मीनिंग दे सकते हो, लेकिन कंसर्न आपका रहेगा, वो चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, इन द लाइट ये बोला गया है कि जो भी एआईएस के मेंबर्स हैं, सिंपल यहाँ पे है, अगर आपका ट्रांजैक्शन जो भी आप टोटल ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो स्टॉक्स में हो, अदर इन्वेस्टमेंट्स हो, इसमें सब चलाएगा, म्यूचुअल फंड सब चलाएंगे। इसमें जो है स्पेसिफिकली मत पूछना कि सर यहाँ है, यहाँ है। यहाँ पे सब कुछ है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स है आपका, अगर वो आपके 6 मंथ के बेसिक पे से ऊपर जाता है, कि मान लो 6 महीने का बेसिक पे आपका जो है, एग्जाम्पल बोलता हूँ 5 लाख रुपीज़ है, और आप 5 लाख रुपीज़ से ऊपर इन्वेस्ट करते हो, तो आपको जो है 31 जनवरी सब्सिक्वेंट ईयर में जो है आपको इंटीमेट करना होगा अपने रिलेवेंट अथॉरिटीज को कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है 6 मंथ बेसिक पे जो है उससे आपका क्रॉस करता है, तो बेसिक पे जो होगा आपको वो देख लेना, जो अमाउंट आता होगा आपको, मान लो 1 लाख रुपये आता है तो 1 लाख में बेसिक पे मान लो 30,000 रुपये होगा, तो 30,000 के हिसाब से क्या है, ये 40,000 होगा। 40,000 के हिसाब से क्या है, 6 महीने का 2.4 लाख रुपीज़। अगर आपने 2.5 लाख रुपीज़ भी इन्वेस्ट किया है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर 2.54 लाख रुपीज़ से नीचे है तो आपको अपडेट नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। ये 31 जनवरी सब्सिक्वेंट ईयर में जो है आपको जो है अपडेट करना होगा। मतलब आप कुछ भी करते हो, चाहे वो एफ एंड ओ करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी आपका इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है,
अगर वो मान लो आपके 2 मंथ्स के बेसिक सैलरी को एक्सीड करता है, सिंपल टर्म में बताऊँ तो आपका 2 मंथ्स का बेसिक सैलरी मान लो 40,000 रुपीज़ है, 40 इंटू 2 कितना हो गया 80,000 रुपीज़। आपने 1 लाख रुपीज़ का जो है कोई स्टॉक सिंगल परचेज़ किया या इन्वेस्टमेंट किया, तो भी आप इस रूल में चले आओगे। वो भी जो है आपको इंटीमेट करना होगा अपने अथॉरिटी को 31 मार्च से, जो भी सब्सिक्वेंट ईयर है उसमें जो है आपको ऑपरेट करना होगा। तो चीज़ें ध्यान रखना, ये जो है आपका 28/3/2023 का जो है न्यू अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है गवर्नमेंट का। तो ये जो है इसको आप नेगलेक्ट मत करना, इसको मतलब अपने तरीके से जो है एक्शंस नहीं हुई है, लेकिन पकड़े गए तो एक्शन हो सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का लॉ है, रूल है, तो इसको आप वायलेट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर मान लो आप ट्रेडिंग करते हो तो माइंड आपका वहीं रहता है, तो आप काम क्या कर पाओगे? तो इसको रोकने के लिए जो है चीज़ें, और बहुत से जैसे मान लो मुझे बहुत कॉल आए हैं, जैसे मान लो जो 15 लाख 20 लाख रुपए लॉस करके लोन लेके जो है चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है दिक्कत है। या बहुत गवर्नमेंट सर्वेंट्स के कॉल आए हुए हैं कि मतलब उन्होंने 10 लाख 15 लाख लॉस कर दिया है, अब वो लोन लेके जो है ईएमआई पे कर रहे हैं और वो लोन चुका रहे हैं। तो ये सब कंसर्न ना रहे, ये सब चीज़ें जो है ना हो, इसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट जो है रूल अच्छी ही लाती है आपके लिए। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे देख लो, ये सबको इंटीमेट किया गया है, तो इसमें सब चले आएंगे। ये मत बोलना सर स्टेट है, सेंट्रल है या फिर पीएसयूज हैं, नहीं है तो नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको अगर अथॉरिटी लेनी है तो अपने एचआर डिपार्टमेंट से मेल कर दो, वो आप कर सकते हो, वो आपको अप्रूव कर देंगे एचआर डिपार्टमेंट। मुझे नहीं लगता नहीं करने वाले, कोई एम्प्लॉय नहीं करेगा, एम्प्लॉयर नहीं करेगा जो आपको सैलरी पर रखा हुआ है। कोई नहीं बोलेगा कि आप ट्रेडिंग करो ऑफिस टाइम में। तो अगर आपका एचआर डिपार्टमेंट आपके मेल पे अप्रूव कर देता है कि आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। वैसे कोई मुझे नहीं लगता कि आपको जो अप्रूव करेगा। जब अप्रूव नहीं करेगा तो आपको नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं आपको, ये आपको फॉर्म है, ये आपको जो है फिल करके जो अपने अथॉरिटी को सबमिट करना है। अगर आपका बेसिक पे 6 महीने का जो बेसिक पे है उससे ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है, या सिंगल इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन जो है आपका 2 महीने के बेसिक पे से ऊपर एक्सीड होता है, तो ये चीज़ें हैं आपको यहाँ पे। आपको जो है इसका मैं जो भी चीज़ें हैं वो डाल दूंगा वहाँ पे, वैसे आप सर्च करो तो मिल जाएगा आपको, सिंपल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो चीज़ें हैं आपको, नेम ऑफ द ऑफिसर, डेजिग्नेशन क्या है आपका, सब कुछ यहाँ फिल करना पड़ेगा। और पैसे कहाँ से आए हैं, पर्सनल सेविंग से, तो कहाँ से डिटेल है क्या है, जो चीज़ें हैं फिल करनी पड़ेगी। प्लेस, डेट, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन जो है आपको यहाँ पे टाइप करके जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, तो ये करना मत भूलना। अगर कुछ होता है, किसी चीज़ में फंसते हो, तो यहाँ पे जो है ये कंसर्न बन सकता है, और आपकी क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है, एनी वायोलेशन ऑफ द सेड सर्विस कंडक्ट रूल विल अट्रैक्ट पेनल्टीज, पेनल्टीज अट्रैक्ट होगा, वेरिंग फ्रॉम विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट्स, आपके इंक्रीमेंट्स रुक सकते हैं, टू टर्मिनेशन, मतलब आप जॉब से टर्मिनेट हो सकते हो, फ्रॉम सर्विस डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ मिसकंडक्ट, आपने कितना बड़ा जो है मिसकंडक्ट किया है। हाउएवर इन केस ऑफ टर्मिनेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक पेंशंस वुड नॉट गेट अफेक्टेड, जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है वो इफेक्ट नहीं होगा। एज सच टर्मिनेशन ऑफ सर्विस विल बी ए फोर्स्ड रिटायरमेंट, जो टर्मिनेशन होगा आपका वो फोर्स रिटायरमेंट होगा, कि बोलेंगे आपको जो है आप जॉब से छोड़ दो। अगर आपको ट्रेडिंग से ही पैसे बनते हैं तो आप ट्रेडिंग करो, जॉब जो है मत करो, तो फोर्स टर्मिनेशन होगा। लेकिन जो रिटायरमेंट बेनिफिट होगा आपका, जो भी चीज़ें होंगी वो आपका जो है इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन पेंशन मान लो आप टर्मिनेट होते हो बीच में, तो पेंशन आपको अगर नहीं है तो जो चीज़ें होंगी जिसके हिसाब से, अगर पेंशन मिलेंगी आपको तो मिलेंगी, और नहीं मिलेंगी तो नहीं मिलेंगी। तो वो आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन जब आपने ज्वाइन किया था क्या है, उस समय जो भी होगा उसके हिसाब से आप देख सकते हो। कोशिश करो आप जो है साल में जो है बहुत कम ट्रांजैक्शन, या फिर जो है ओकेजनल ट्रांजैक्शन आप करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ना कि आप फ्रिक्वेंटली, मतलब डायरेक्टली हर दिन जो है कुछ ना कुछ बाई कर रहे हो, कोई ना कोई सिक्योरिटीज बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो वो आपको अलाउ नहीं है। आपको चाहे आप आईटीसी आज बाई किए, 6 महीने बाद सेल कर रहे हो, लेकिन आप हर दिन कोई नया शेयर्स बाई कर रहे हो, कोई नया शेयर सेल कर रहे हो, तो भी जो है वो फ्रिक्वेंटली लिंक बाइंग सेल में आएगा आपका। तो वो चीज़ ध्यान रखना। म्यूचुअल फंड्स में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना भी कर सकते हो, कि मान लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको फ्रिक्वेंटली बाई सेल नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली मतलब परचेज और सेल ऑफ बोथ ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। फ्रिक्वेंटली का मतलब आपने ऐसा ही भी लगा दिया है, या पैसे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सैलरी आ रहे होंगे, सैलरी से ऊपर आपका जो भी इनकम होगा वो दिखाना पड़ेगा आपको, बिजनेस कर नहीं सकते। सैलरी 50,000 तो कहाँ से आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे, तो वो भी एक कंसर्न रहेगा आपका गवर्नमेंट जॉब में हो तो वो सब कुछ चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्रिक्वेंटली जो है जो भी आपका है, आप वीकली परचेज करो म्यूचुअल फंड्स, या फिर वीकली स्टॉक्स परचेज करो, कर सकते हो। बस फ्रिक्वेंटली बाई सेल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आप जो है एज ए प्राइमरी दिखो कि आप जो है ट्रेडिंग कर रहे हो पैसे अर्न करने के लिए, बजाय आपका प्राइमरी जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी मैंने बता दिया है, इसको मैं डाल दूंगा learningmedia.in वाले पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये फॉर्म, या फिर अपने अपने अथॉरिटी से जो है मांग सकते हो, जो भी आपका इनकम टैक्स फिल करता है वो, या फिर यहाँ पे 16 रूल 16(5) ऑफ एआईएस कंडक्ट रूल 1968
टाइप करना PDF, वहाँ से वो डाउनलोड कर लेना। तो ये फॉर्म जो आपको फिल करके आपको सबमिट करना होगा अपने अथॉरिटी को। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।